होगा। कोरोना से आपकी हिफाजत के लिए सरकार ने टीकाकरण के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जोहार। राज्य में कोरोना खात्मे की ओर 24 घंटे में रांची को छोड़ कहीं नहीं मिले मरीज। कल से संचालित होंगी 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने रांची में मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मंत्री सत्यानंद भोक्ता रहे मौजूद। पार्टी के कार्यक्रम में भी की शिरकत। जेपीएससी प्रारंभिक संयुक्त परीक्षा संपन्न। कोविड प्रोटोकॉल के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर 2 पालियों में हुई परीक्षा। और वाणिज्य मंत्रालय कल से 26 सितंबर तक मनाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। सभी जिलों में वाणिज्य उत्सव का होगा आयोजन। चक्रधरपुर में आरपीएफ ने निकाली साइकिल रैली। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में ओलंपिक नायकों की स्मृति चिन्ह समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी जारी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि नीलामी से प्राप्त राशि का इस्तेमाल नमामि गंगे से जुड़े कार्यों में होगा। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। जहां मिले उपहार जो राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, उन्हें ई ऑक्शन के जरिए खरीद सकते हैं। इन उपहारों में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक दिलाने वाला जैवलिन, अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला के मंदिर, 4 धाम और वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के प्रतिरूप से लेकर कई बहुमूल्य उपहार शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित इन उपहारों को अब आप भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आप 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच pmmementos.gov.in पर जाकर इस ई ऑक्शन में भाग लें और इन बहुमूल्य उपहारों को अपने घर लाने के अद्भुत अवसर का लाभ उठाएं। इस ई ऑक्शन से अर्जित संपूर्ण राशि मां गंगा को अविरल और निर्मल करने के अभियान नमामि गंगे कोष में जमा की जाती है। देश में कोरोना से जंग अनवरत जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 30,773 नए मामले सामने आए, जबकि इससे अधिक 38,945 लोग कोविड से उबरकर स्वस्थ हुए। देश में फिलहाल कोरोना के कुल 3,32,158 सक्रिय मामले शेष हैं। राज्य में सामूहिकता की ताकत के आगे खतरनाक कोरोना वायरस घुटने टेकता नजर आ रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक झारखंड में अब कोरोना के सिर्फ 74 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के मात्र 3 मरीज रांची से मिले, जबकि 23 लोगों ने कोरोना को हराया। कोरोना संक्रमण के हालात में सुधार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के 13 जिलों में
अब एक भी कोरोना का सक्रिय मामला नहीं है। रांची को छोड़कर अन्य सभी जिलों में अब ये सिंगल डिजिट में है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 80,43,72,331 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। अब तक 80,43,72,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 85,42,000 से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक करीब 2 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टीकाकरण के लिए कई केंद्र बनाए गए थे, जहां लोगों ने वैक्सीन लगवाया। इधर लोहरदगा में अब तक 1,55,000 लोग कोरोना रोधी वैक्सीन ले चुके हैं। 46,000 लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए कल से कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं स्कूलों में संचालित होंगी। राज्य में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं पूर्व से ही स्कूलों में चल रही हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। इस मौके पर राज्य की श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने रांची में पार्टी के कार्यक्रम में भी शिरकत की। राजद नेता तेजस्वी यादव ने रांची में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से भी मुलाकात की। इस दौरान महागठबंधन की मजबूती और चुनाव पूर्व जनता से किए वायदों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने सरकार के कामकाज पर संतोष जताया। रांची में गोंदा मंडल भाजपा के द्वारा सेवा समर्पण सप्ताह के सिलसिले में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें रांची के सांसद संजय सेठ समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश के चहुमुखी विकास की चर्चा की। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पोस्टकार्ड लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों के लिए उनका आभार जताया। श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की भी कामना की। लातेहार जिले में करम डाली विसर्जन के दौरान 7 बच्चियों के तालाब में डूब जाने की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अनेक राजनेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आज सांसद सुनील सिंह के नेतृत्व में परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। प्रार्थना करते हैं कि इनको अपने चरणों में स्थान दे और जो शोक संपन्न परिवार है उसको इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दे, क्योंकि अब इससे बड़ा दुख परिवार के लिए नहीं हो सकता है कि राज्य के विभिन्न जिलों में आज जेपीएससी प्रारंभिक संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। 2 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रारंभिक परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन दिखा। जेपीएससी ने तकरीबन 250 रिक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की है, जिसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना से अधिक परीक्षार्थियों का चयन होगा। गाइडलाइंस है, कोविड प्रोटोकॉल वो हमें पालन करने को कहा गया है।
सैनिटाइज़र हो गया, उसका पेन पेंसिल सारा कुछ लेके आना है, ग्लव्स मास्क ये सारा कुछ हो गया। आपको इसमें सबसे जो पिछले सालों से इस साल में अंतर है वो है कि सेल्फ डिक्लेरेशन एक देना है। आज जेपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ प्रोटोकॉल था कि मास्क पहनना है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग करना है, फिर सैनिटाइज़र पकड़ के लाना है और कोविड-19 का पालन करना है, जिसमें 1 वीक से सर्दी खांसी बुखार या कुछ है उसका दिशा निर्देश पालन करके लाना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 39 केंद्रों में भी सुचारू तरीके से जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा के वास्ते जिले में मुकम्मल तैयारी रखी गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया। अरे वहाँ गेट से तुम लोग जिसका ड्यूटी है इसको नहीं बोल सकते हो, ये आसपास गाड़ी में रखने के लिए गाड़ी पूरा। सेंटर से कदाचार के रूप में किसी भी तरह की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है और हम लोगों ने स्टेटिक दंडाधिकारी या जो पुलिस फोर्स है उनको भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि निरंतर अपने सेंटर में भ्रमण करते रहें या किसी प्रकार की अगर उनको। धनबाद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर भी जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हुए। उपायुक्त ने अधिकारियों संघ वासेपुर के मिल्लत उच्च विद्यालय और अन्य परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर परीक्षा का जायजा लिया। देखिए परीक्षा दे फोटो कुछ लिखे नहीं था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कल से आगामी 26 सितंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। इस दौरान देश के सभी 739 जिलों में वाणिज्य उत्सव मनाया जाएगा, जिसके जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पर प्रकाश डाला जाएगा तथा भारत को एक उभरती शक्ति के रूप में दिखाया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने पर 5 राष्ट्रीय सेमिनार तथा प्रदर्शनियों का भी आयोजन होगा। साथ ही राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम और औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम लॉन्च किए जाएंगे। चक्रधरपुर में रेलवे सुरक्षा बल ने वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ओंकार सिंह के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव और आरपीएफ उत्थान दिवस पर साइकिल रैली निकाली। इस दौरान आरपीएफ अधिकारियों और जवानों ने 20 किलोमीटर की यात्रा कर आजादी का अमृत महोत्सव का संदेश दिया और रेल सुरक्षा एवं संरक्षा के क्षेत्र में आरपीएफ के योगदान को भी दर्शाया। ये साइकिल रैली चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित राष्ट्रीय ध्वज स्थल से शुरू होकर विभिन्न गांवों का भ्रमण कर आरपीएफ रिजर्व कंपनी बैरक के प्रांगण में समाप्त हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी हो भाषा वारंग क्षिति लिपि के निर्माता और महान साहित्यकार ओत गुरु कोल लाको बोदरा की जयंती पर उन्हें आज शत शत नमन किया। श्री सोरेन ने अपने संदेश में कहा कि राज्य की समृद्ध जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं झारखंड और झारखंडियत की पहचान है। अपने पुरखों से सीख लेते हुए इनका संरक्षण और संवर्धन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। झारखंड की जनजातियों के बीच कई ऐसे वैद्यराज हैं जो यहाँ के जंगलों एवं पहाड़ों में पाए जाने वाले जड़ी बूटियों एवं अपने देशज चिकित्सा पद्धति द्वारा सदियों से लोगों का इलाज करते रहे हैं। ऐसे ही एक वैद्य हैं सिसई मंगू टोली के इरकन लकड़ा, जो जड़ी बूटियों की खेती करते हैं और अपनी खास मसाज पद्धति के लिए क्षेत्र में प्रख्यात हैं। ये झारखंड की जनजातियों में आने वाला खास मसाज पद्धति है, जिसे जड़ी बूटियों से निर्मित तेल के साथ किया जाता है। इस पद्धति की जानकार वैद्यराज इरकल लकड़ा बताते हैं कि इससे नसों के सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं
और पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर हो जाता है। हमारे इस बागान में जो 1.5 एकड़ का जमीन है, उसमें हम बहुत से जड़ी बूटी का खेती कर रहे हैं। वैद्यराज इरकन लकड़ा खुद जड़ी बूटियों से तरह तरह की दवाइयां बनाते हैं। इसके लिए उन्होंने 1.5 एकड़ की जमीन पर हर्बल गार्डन बनाया है, जहां लगभग 100 दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियों के पौधों को लगाकर इनकी संरक्षण एवं संवर्धन का काम कर रहे हैं। मालिश से यही है कि पूरा शरीर के नस खुल जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मालिश होने के बाद में शरीर पूरा फुर्ती लगता है। इनके यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग इलाज के लिए पहुँचते हैं, जिनमें लकवा, मोच, हड्डी, पथरी, गैस्ट्रिक जैसे रोगों के मरीज अधिक होते हैं। मेरा घुटना में बहुत जोर दर्द था, चलने भूलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। यहाँ आए और यहाँ से दवाई लिए, खाए तो हमारा दर्द ठीक हुआ। हमारे राज्य झारखंड के जंगल झाड़ों में एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियां हैं, जिससे असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज संभव है। आज आवश्यकता है इरकन लकड़ा जैसे लोगों की, जो इन दुर्लभ जड़ी बूटियों को बचाने का काम कर रहे हैं और हमारे पूर्वजों की इस देशज पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। देश के अनेक हिस्सों में अनंत चतुर्दशी पर आज गणेश जी को विदाई दी जा रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं और पूजा के दौरान पवित्र धागा बांधते हैं। इधर राजधानी रांची में सांसद संजय सेठ ने श्री गणपति पूजनोत्सव के 10वें दिन परिजनों तथा स्वजनों के साथ विश्व कल्याण की कामना के साथ हवन और अनुष्ठान किया। संथाल परगना को 4 नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। इसके अलावा गोड्डा में कई ट्रेनों का ठहराव भी होगा। स्थानीय लोगों ने इस नई शुरुआत के लिए हर्ष और आभार जताया है। संथाल परगना में रेल सेवाओं का विस्तार होने जा रहा है और गोड्डा को 4 नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। आगामी 26 सितंबर से गोड्डा से रांची की नई ट्रेन सेवा भी शुरू होगी, जिससे गोड्डा के लोग सीधे रांची से जुड़ जाएंगे। स्थानीय लोगों ने इस नई शुरुआत के लिए हर्ष और आभार जताया है। संयोग से जूनियर नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता के लिए गोड्डा की टीम कोलकाता जा रही है। सभी खिलाड़ियों और कोच ने रेल सेवा का तोहफा देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता का जोन वाइज टूर्नामेंट बांटा गया, जो कि हमारा मैच कलकत्ता में रखा गया है। तो हम लोग जोन मैच खेलने के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। अगर कलकत्ता में हम लोग जीत जाते हैं तो फिर वहीं से हम लोग सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए दिल्ली जाएंगे। इस मौके पर टीम के कोच जितेंद्र यादव ने भी ट्रेनों की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। इसके लिए हम लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड जो हमारे रेल मिनिस्टर है, उन दोनों को कोटि कोटि सौ धन्यवाद देते हैं। गोड्डा के रेल मानचित्र पर आने के साथ ही संथाल परगना को नई ट्रेनों की सौगात मिलना निश्चित रूप से यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेल सेवा से जुड़ा एक और गुड न्यूज यह है कि भागलपुर दुमका रेल लाइन पर स्थित कई स्थानों पर ट्रेनों का ठहराव भी शुरू होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज गुरुग्राम में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ी सम्मान समारोह में शिरकत की। इक्वली इम्पोर्टेंट माय कॉम्प्लीमेंट्स टू दोज पीपल आल्सो, जिनके समर्थन और प्रोत्साहन का आपका उपलब्धि में बड़ा योगदान रहा। मित्रों, युवा मित्रों, अब सभी जानते हैं कि हमारी के वजह से विगत 2 वर्ष बहुत कठिन भी थे। लोगों को जीवन और जीविकाएं प्रभावित हुई। विश्व भर में चिंता, डर और मायूसी का माहौल रहा। निराशा के इस अंधकार के बीच खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने मानवता को आशा की नया किरण दिखाई है। कठिन परिस्थितियों में भी ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खेलों में
विश्व भर के खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड बनाए। पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक HP जनार्दनन ने नजीर पेश करते हुए लिट्टीपाड़ा प्रखंड के दर्जनों दुर्गम गांवों का मोटरसाइकिल से भ्रमण किया। अधीक्षक लिट्टीपाड़ा प्रखंड के दुर्गम पहाड़ों पर स्थित दर्जनों गांवों का मोटरसाइकिल से भ्रमण कर ग्रामीण इलाकों के लोगों का विश्वास जीतने के साथ ही उनका दुख दर्द जाना। साथ ही खिलाड़ियों को फुटबॉल तो बच्चों के बीच चॉकलेट भी बांटा। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग पर खास तौर पर बल दिया। कुछ गांव का दौरा कर रहा है DSP और थानादार के साथ। इसका मेन मकसद है कि गांव का प्रॉब्लम क्या है। जब तक गांव के पास नहीं रहेंगे, गांव वालों से बात नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा। यहाँ का प्रॉब्लम समझने का मेरा कोशिश है। और ये इलाका पहले कुछ साल पहले माओवादी प्रभावित भी था। तो आज अगर उन लोगों का किसी तरीके का यहाँ पर मूवमेंट है या उन लोगों का इन्फ्लुएंस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम लोग ये दौरा कर रहा है। ये लगातार चलेगा। भ्रमण के दौरान एसपी ने लोगों से बातचीत कर अपराध नियंत्रण में उनसे मदद करने की अपील की। साथ ही समाज के नवनिर्माण के लिए लोगों को जागरूक किया। आज हम निकला है इलाका घूमने के लिए। अभी हमारा थानेदार लोग भी हफ्ता में 2-3 गांव ऐसे जाके गांव का लोगों से बात करके उन लोगों का समस्या सुन के उसका निदान हम लोगों की ओर से करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के साथ क्षेत्र भ्रमण में SDPO अजित कुमार विमल और थानेदार अभिषेक कुमार राय के साथ दर्जनों जवान शामिल थे। पौष्टिक युक्त और महंगी सब्जी का यदि जिक्र किया जाए तो खुखड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है। स्थानीय ग्रामीण दूर दराज के इलाकों से कड़ी मेहनत कर रांची के बाजार में खुखड़ी लाते हैं, जो हाथों हाथ बिक जाता है। अक्सर वैसे लोग करते हैं जो शाकाहारी होते हैं। रांची के हाट बाजारों में यदा कदा खुखड़ी की बिक्री देखी जाती है। सुबह जंगल में जाते हैं 4 बजे और इसको खोजते हैं झाड़ी झाड़ी और मिलता है तो उठा के लाते हैं। और यहाँ रांची में 160-70 किलोमीटर यहाँ से दूर है। खास बात है कि खुखड़ी की खेती नहीं की जाती है। माना जाता है बारिश के दिनों में जब बिजली चमकती है तब जंगलों में खुद ब खुद खुखड़ी उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय लोग कड़ी मशक्कत के बाद इसे तोड़कर बाजारों में बेचते हैं। शिकार मछली खाता जगह में खाते हैं इसको, छत्तू को, खुखड़ी को। एगो बड़ा वाला होता है खुखड़ी, एगो पतियारी खुखड़ी होता है, खाने में बड़ी टेस्ट लगता है ये वाला। खुशी की बात यह होती है कि मेहनत के अनुरूप खुखड़ी का दाम भी भरपूर मिलता है। रांची के सब्जी बाजार में खुखड़ी 1500 रुपये प्रति किलो तक बिक्री होती है। घर से बाहर ले जाते हैं तो 1500-1600 2000 रुपये केजी बिकता है। खुखड़ी को मटन और चिकन का बेहतर विकल्प माना जाता है। औषधीय गुणों से युक्त होने के कारण सब्जी के अलावा इसे दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। 6 माह की अवस्था से लेकर 2 वर्षों तक दिया जाने वाला पोषणयुक्त पूरक आहार बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी है। अवस्था से लेकर 2 सालों तक दिया जाने वाला पोषण युक्त पूरक आहार बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। मां का शिशु को 2 साल तक स्तनपान जारी रखना और इसके साथ ही 6 महीने की उम्र से सुरक्षित और पोषण युक्त पूर्ण आहार देने की शुरुआत करना बचपन में शारीरिक विकास में बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है। स्तनपान के साथ ही ये पोषण युक्त पूरक आहार बाल कुपोषण के दौर को खत्म करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अनाज के साथ साथ बच्चे को कहते हैं 4 खाद्य पदार्थ उसके हर भोजन में जरूर होने चाहिए, जिसमें दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, ऑरेंज कलर की सब्जियां हैं, नॉनवेज है, मांस मछली है और साथ के साथ अंडा भी है और दूध से बनी चीजें हैं। 6 महीने के बाद शिशुओं को स्तनपान के साथ साथ पूरक खाद्य पदार्थों की भी जरूरत होती है, जिससे कि वे मजबूत बने और पूरी तरह से विकसित हो सकें। तेजी से बढ़ने और विकास की इस आयु के दौरान केवल मां के दूध से शिशुओं को सभी प्रकार का आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता है। जब हम 6 महीने पे शुरू करें तो 2 से 3 चमचे के करीब, जो कि 15 ml के करीब है, इससे शुरू करें। 9 महीने पे आके उसको 250 ml की जो कटोरी है उसकी आधी कटोरी खा लेनी चाहिए और 1 साल तक उसको पूरी 1 कटोरी खानी चाहिए। उसके साथ साथ 2 पौष्टिक नाश्ते भी होने चाहिए।
बच्चों को सही उम्र में सही समय पर पोषण से भरपूर पूरक खाद्य पदार्थ खिलाए जाएं और स्वच्छता संबंधी सभी तौर तरीकों का पालन किया जाए तो कुपोषण की समस्या पर लगाम लगाई जा सकती है। निखिल सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव दे सकते हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना खात्मे की ओर 24 घंटे में रांची को छोड़कर कहीं नहीं मिले मरीज। कल से संचालित होंगी 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने रांची में मुख्यमंत्री से की मुलाकात। मंत्री सत्यानंद भोक्ता रहे मौजूद। पार्टी के कार्यक्रम में भी की शिरकत। JPSC प्रारंभिक संयुक्त परीक्षा संपन्न। कोविड प्रोटोकॉल के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर 2 पालियों में हुई परीक्षा। और वाणिज्य मंत्रालय कल से 26 सितंबर तक मनाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। सभी जिलों में वाणिज्य उत्सव का होगा आयोजन। चक्रधरपुर में RPF ने निकाली साइकिल रैली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम नेशनल पेंशन सिस्टम। किसी भी देश के लिए पेंशन सिस्टम क्यों जरूरी है, देश की जनता के लिए पेंशन क्यों जरूरी है। जीवन की जब सांझ होती है तो कहा जाता है कि वो आपके लिए सबसे सुनहरा वक्त होता है, जब आप आराम से अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद जो अपनी जिंदगी है उसको बहुत ही आराम से जीना चाहते हैं। उस वक्त आप नहीं चाहते कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। उस वक्त आप नहीं चाहते हैं कि